जो लोग मार्केट में नहीं जाते, और मार्केट में नहीं जाते हुए और चाहते हैं मुझे लाखों रुपए कमाना है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। घर बैठे जिनको बिजनेस चाहिए ना, तो ये बिजनेस से बाहर हो जाओ आप। वही, ये बिजनेस के अंदर रहने का हक आपको नहीं है। क्या बोला मैंने? ये बिजनेस में रहने का, ये एलआईसी के बिजनेस के अंदर रहने का आपको हक नहीं है। 100% आप याद रखना ये चीज को। अगर मार्केट के अंदर आप हर दिन आपका कोई टाइम व्यतीत नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने आपने ये लाइन को बराबर जाना नहीं, पहचाना नहीं। और जो भी लोग मार्केट के अंदर निकल रहे हैं, उनका कामकाज अच्छी ढंग से हो रहा है। और जो भी लोग मार्केट में नहीं जा रहे, उनका कामकाज नहीं हो रहा है। और हम एजेंट ना, एजेंट की कैटेगरी में आपको बताता हूँ। एजेंट ना, एक पार्ट टाइम एजेंट है, एक फुल टाइम एजेंट है, और दूसरा नो टाइम एजेंट है। अभी यहाँ पे कौन से कैटेगरी में आप हो, आप चेक कर लेना। जो पार्ट टाइम एजेंट है ना, उसका कामकाज जो होता है ना, फुल टाइम एजेंट से ज्यादा बढ़िया दिखाई देता है मुझे। और जो फुल टाइमर एजेंट है ना, वो अपना कहाँ टाइम व्यतीत करता है उसको उसको पता नहीं है। जब तक बोलते हैं ना, अभी देखो, यहाँ पे जो राजेश कुमार जी है, वो बोल रहे मुझे मुझे ये इसमें आना है, फुल टाइम मुझे होना है। तो फुल टाइम मैं बोला कि राजेश कुमार नहीं, राजेश कुमार नहीं, राजेश यादव जी, फुल टाइम होना। मैंने मना किया। किसके लिए फुल टाइम आ रहे हो? पहला जो है, अपना वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा कुछ एलआईसी के अंदर कमीशन जोड़ लो, और फिर आपको जितना तनख्वाह उधर से आ रहा है उसे डबल तनख्वाह एलआईसी से आएगा, कमीशन। अभी छोड़ रहे हो उसको, अपना छोड़ दो ना। मगर हम लोग डायरेक्ट क्या सोचते हैं मालूम है? अपने को ना फुल टाइम करना है, फुल टाइम करना है। अरे क्या फुल टाइम करेंगे? आपको मार्केट में आपको कैसा टाइम व्यतीत करना पता नहीं है। आपको बिजनेस कैसा उसका अपना टाइम, बिजनेस में अपने को डेली अपने को रूटीन में क्या करना है वो पता नहीं है। आपको डेली मीटिंग करना चाहिए वो पता नहीं है। आपको डेली कुछ ना कुछ काम करना चाहिए वो पता नहीं है। और फिर हमारा काम का सुबह उठने के बाद शुरुआत होता है। तो फिर इस लाइन में किस लिए? अगर आप किसी भी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हो, तो फिर आपका नौकरी जाने का टाइमिंग जो है वो एकदम परफेक्ट होगा कि नहीं होगा? उसके बाद आप जाएंगे, तो फिर वहां पे आपका वेलकम होगा क्या? आपका उधर एब्सेंट ही लग जाएगा, आपका वहां का तनख्वाह कट जाएगा। और आप एलआईसी का काम कर रहे हो और फिर मेरा काम नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या मालूम है? मैं मार्केट में सचमुच जा नहीं रहा हूँ। लोगों को मैं कांटेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लोगों के साथ बातें नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेहंदी फकरजा, जो इंटरनेशनल जो अच्छे एजेंट है, वो 99 ईयर्स तक, 97 ईयर्स तक उन्होंने कामकाज किया एलआईसी का। उन्होंने बोला अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है ना, तो भी आप इस लाइन के अंदर बहुत पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला कि स्ट्रीट पे जाओ और पूछो 10 लोगों को जाकर, उसके अंदर आपको एक पॉलिसी मिलेगा, 100% मिलेगा। आपके पास इंश्योरेंस है करके पूछो, आपके पास पेंशन प्लान है करके पूछो, आपके पास बच्चों के पढ़ाई का प्लान है पूछो। अरे सामने वाला क्या बोलेगा? हाँ या ना बोलेगा ना। और 10 लोगों को बोलने से एक मिला ना अपने को, उसके पास चले जाओ। और हम क्या एक्सेप्ट करते हैं मालूम है? हम जिसके पास जाए ना, वो उसके पास पॉलिसी मिलना चाहिए। भूल जाओ दोस्तों। इस लाइन में कैसा मालूम है? आपको एक स्टोरी बताता हूँ। राजकुमारी का स्टोरी है। और स्टोरी के अंदर ऐसा है कि एक प्रधानमंत्री अपना राजा को बोलता है कि एक राजकुमारी है आपके लड़के के लिए, मगर वो राजकुमारी जो है ना, वो मेंढक के रूप में है।
तो ना 100 मेंढक है, उसमें अंदर एक राजकुमारी है। तो उसकी वहां पे जो उसकी ये है क्या बोलते हैं, उसकी एक इच्छा है, जो कोई अपना मेंढक के रूप में मुझे चूमेगा, मेरा किस करेगा, तो मैं प्रकट हो जाऊंगी और उसको माला मैं डाल दूंगी, विजय की माला डाल दूंगा। तो इसके अंदर राजा ने बोला ये कैसा हो सकता है, मेंढक को कौन है अपना कोई किस ले सकता है क्या? तो मेंढक को किस लेना मतलब क्या मालूम है? हम सारे जितने सारे जो अपने पास कस्टमर है ना, वो मेंढक जैसे है। उसी के अंदर कौन आपको ना पॉलिसी देने वाला ना, वो आपको कयास नहीं लगाना है। आपको डायरेक्टली जाकर उसको किस करना है, मतलब क्या करना है मालूम है? छेड़ो उसको, जाकर के डायरेक्टली छोड़ो, कुछ सोचो नहीं। उधर जाकर के उनसे बात करो, भाई आपके पास इंश्योरेंस की क्या पोर्टफोलियो। अगर आप ऐसा करना शुरुआत करते हो तो 100 नहीं, मैंने 10 में से एक राजकुमार निकलेगी। क्या बोला मैंने? 10 में से एक राजकुमार निकलेगी। और आपके पहचान के लोग हैं, तो उसमें से 10 में से आपको 8 या 9 लोग आपको पॉलिसी लेंगे। मगर हमको हमारा हमारा विश्वास लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर कितना है, चेक करो कितना परसेंटेज है। क्या मेरे पास कितना इंश्योरेंस, मेरा खुद का इंश्योरेंस क्या है? क्या मेरा डेथ के बाद मेरे फैमिली सराय हो सकता है? जो मैं इनकम आज कमा रहा हूं, उतना इनकम मेरे को बाद में मिलेगा, मेरे डेथ के बाद? जो मैं घर में रहता हूँ, घर मेरे मरने के बाद रहेगा? जो मैं स्टैंड ऑफ लिविंग मेंटेन कर रहा हूँ, वो मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली मेंटेन कर पाएगी? मैं कैसे टाइप का इंसान हूँ, वो जांच करो। तब आपको इंश्योरेंस का पता लगेगा, व्हाट इज इंश्योरेंस। मगर हम क्या कर रहे हैं मालूम है? जा रहे, जिसके पास जा रहे उसको बोल रहे हैं, भाई पॉलिसी ले लो। सामने वाला बोलते आज नहीं है, कल या परसों आओ। अरे, आप अपने कौन से भी दुकान में चले जाओ, फार्मासिस्ट के दुकान में चले जाओ, आपको आपके पास पैसे नहीं है, और आपको कौन सा भी एक समझो अभी एक सेरोडन का गोली खरीदना है, तो सामने वाला जो है ना, सामने वाला वो फार्मासिस्ट है, वो क्या बात करता है मालूम है? पहले आपके पास पैसे है या नहीं, सेरोडन का गोली आपको, वो पैसा देंगे तो आपको मिलेगा। मगर आपके पास पैसे नहीं है और सेरोडन का दाम पूछने जाएंगे, और दूसरा गिरायक आएगा तो आपको बाजू में कर डालेगा। आप कितने भी बड़े इंसान हो, तो सिंपल आप मार्केटिंग के अंदर जाकर, मार्केट में जाकर के देखो कि जिसके पास पैसे नहीं, उसकी मार्केट में वैल्यू क्या है। तो आप ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं है, उनको बाजू में कर डालो। और जिनके पास पैसे है, उनके उनके नाम फिर ना रेगुलर बढ़ाते चले जाओ। और जिस टाइम जैसे आप करना शुरुआत करोगे दोस्त, अपने लाइफ में ना बहुत कुछ ना अच्छा अच्छा बनने शुरुआत होगा। मगर हम करते क्या मालूम है? उसने पॉलिसी नहीं, एक ले, मेरे को फोन आता है, सर एक पार्टी है ना, वो ऐसा है, उसके पार्टी है वो, फिर मैं उसके पास चला जाऊंगा, फिर वो फिर मुझे वो जाऊंगा तो उसका पॉलिसी बेचना है, ऐसा है वैसा है। अरे, ये क्या बात है? मतलब आपका अपने फील्ड का, अपने अपने प्रोफेशन का आपको कोई अंदाज ही नहीं, आपके प्रोफेशन के बारे में आपको नॉलेज नहीं है ना, आपके भाई कोई कोई भी स्किल आपके पास है। अगर आपके पास स्किल कोई भी है, तो फिर क्या होगा, आपका कामकाज होते रहेगा 100%। अगर स्किल नहीं है, हमारे मार्केट के अंदर ना प्राइवेट कंपनी आकर के ना, एक अभी हमारे यहाँ पे एक इंस्टा करके एक लड़की आई थी, बोलती पहले साल में एमडीआरटी कर लिया प्राइवेट कंपनी के अंदर, दूसरे साल भी एमडीआरटी किया, तीसरे साल बोलते हैं 2 लाख का प्रीमियम, कुछ नहीं हुआ। क्यों?
अरे उनके पास अपना प्रोफेशनल नॉलेज ही नहीं है, क्योंकि इंडियन का कल्चर और ब्रिटेन का कल्चर कल्चर इसके अंदर बहुत जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ पे उत्सव पे पॉलिसी बेची जाती है। हमारे यहाँ पे हमारा देश है एक उत्सव का, देवी देवताओं का देश है, और उनका देश अलग है। तो एलआईसी को कोई टक्कर देने वाला है, यहाँ पे कोई जन्म लेने वाला नहीं। इन लोग आएंगे और जाएंगे, मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ, क्योंकि उनको कल्चर नहीं मालूम है इंडिया का। वो सोचेंगे इंडिया के अंदर बहुत लोग हैं, उनका हम इंश्योरेंस करेंगे और हम लोग करोड़पति अब्जोपति बन जाएंगे। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो होता है ना व्यवहार, पूरा प्यार भरा व्यवहार होता है। लोग पॉलिसी ले लेते हैं, वो आपके प्यार के खातिर लेते हैं, आपके दोस्ती के खातिर लेते हैं, आपके सम्मान के कारण लेते हैं। मैं आपको आज बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस इज द ऑब्लिगेटेड मार्केट। इंश्योरेंस इज द ऑब्लिगेटेड मार्केट, मतलब आपका कोई ना कोई रिलेशन होना चाहिए, ऑब्लिगेशन होना चाहिए, तब आप इंश्योरेंस का पॉलिसी आपका चला जाएगा। मगर आप सोचोगे मैं जाकर के नए आदमी को बेचूंगा पॉलिसी, ये कदापि पॉसिबल नहीं है। होगा वो नया आदमी, मगर उसको जुना होने के लिए देना पड़ेगा आपको। पुराने जमाने के पिक्चर देखते हो, तो पुराने जमाने के जो पिक्चर है उसी के अंदर ना, जैसे जैसे देखो वहां पे जो ना हर एक जो पिक्चर बने हुए प्यार के ऊपर बने हुए, उसके बाद में शादी के ऊपर बने हैं, और बीच में कोई ना कोई उसके अंदर कोई अपना विलन आ जाता है, और हीरो और एक विलन। वो जमाना भी पार हो चुका है भाई। वो चुपके चुपके जो प्यार करने वाला जमाना निकल गया अभी। और वो चुपके चुपके जो पिक्चर बने थे, वो भी अभी निकल गए। अभी अभी सिस्टम आया है क्या मालूम, व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे प्यार होता है, ऑनलाइन प्यार होता है, और 2 दिन में डिवोर्स भी हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर आपको मैं क्या देखना मालूम है, यहाँ पे जो अपना जो यहाँ पे ना इंसान का ना डिग्रेडेशन होना शुरुआत हुआ है, पतन होना शुरुआत हुआ है, कि वो फटाफट कुछ ना कर नहीं पा रहा है। और फटाफट क्यों निर्णय ले पा रहा है, लिया तो गलत डिसीजन लेगा, और फिर उसके बाद में जाकर वो आगे फेल होगा। क्योंकि कोई भी ना इसके अंदर वैल्यू नहीं है। क्योंकि अपना देश जो वैल्यू के ऊपर काम कर रहा था, वो हमारा देश अभी पतन हो चुका है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू एडेड काम करना पड़ेगा, खुद को ना आपको पार्टी को कन्विंस करने के लिए आपके पास पर्याप्त नॉलेज होना चाहिए, आपके पास वो वैल्यू होने चाहिए। वो वैल्यू आपके पास है तो पार्टी आपको पसंद करेगी। मगर यहाँ पे क्या है मालूम है, हम वो ज्ञान के बारे में ज्यादा नहीं सोचते। हम एलआईसी का एजेंसी लेते, जैसा चक्की खरीदा और फिर घर में रख दिया, और फिर उसके अंदर वो चक्की खरीदने के बाद उसके अंदर से अपने को आटा निकालना है, तो उसके अंदर गेहूं डालने की अक्कल हमको है नहीं। और फिर हम सोचते हैं हमको आटा बहुत आएगा। अरे आटा आएगा कैसा, उसके अंदर आपने फनेल के अंदर आपने कुछ डाला ही नहीं। मतलब आप प्रॉस्पेरिटी नहीं डाले उसके अंदर, तो कहाँ से कमीशन आने वाला है। तो आपके पास लॉट ऑफ कस्टमर जो है वो ना, वो फनेल के अंदर होने चाहिए। अगर वो फनेल के अंदर आप फनेल भरा रहेगा, तो वन बाय वन ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, और आटा आपको हर दिन मिलेगा। मगर हमारा जो है ना, फनेल ही खाली है। फनेल खाली होने के कारण क्या होता है, जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं, जाऊं तो जाऊं कहाँ जाऊं, ऐसे सब सारा चीज हो जाता है भाई। तो सुबह उठने के बाद अपने को ये पर्याप्त अपने को ये आता है, भाई आज मैं क्या करूं, किधर जाओ, किसके पास चले जाओ, और मुझे आगे जाकर के क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मुझे पता नहीं है। तो दोस्तों इस लाइन से आप बाहर हो जाओ। आप जीवन उत्सव
एक दो पॉलिसी बेचोगे, 15 पॉलिसी 20 पॉलिसी बेचोगे। LIC का तो उत्सव हर दिन है। LIC के मार्केट में पैसा हर दिन है। मगर जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में आपको बहुत बड़ा बिजनेस आता है। क्यों मालूम है? वहां पे वहां पे ना एजेंट गर्म हो जाता है, क्योंकि टारगेट कंप्लीट करना है, मार्च नजदीक आ रहा है, टैक्सेशन आ रहा है, तभी धंधा हो रहा है, क्योंकि एजेंट निकल रहा है मार्केट में। और अप्रैल से फिर ठंडा होना शुरू होता है। क्यों? तभी आप लोग सारे एक्टिविटी छोड़ देते हैं। नो एक्टिविटी नो बिजनेस, ध्यान में रख लेना। नो एक्टिविटी नो बिजनेस। जब भी आप एक्टिविटी नहीं करोगे, लोगों को नहीं मिलोगे। मैं बोलता हूँ ना, आपके यहाँ पे ना, अभी आपको मैं आज सुबह में एक स्टार के एक एजेंट से बात कर रहा था। वो हर दिन ना 50-50 हजार का प्रीमियम लेके आ रहा है। मैं बोला कैसे ला रहा है भाई? तो बोलता है सीधा जाकर के मैं 100 लोगों को पूछता हूँ, आपके पास कुछ हेल्थ पॉलिसी का कोई रिक्वायरमेंट है क्या? क्या हेल्थ पॉलिसी का रिक्वायरमेंट है क्या? हाँ, तो फिर उससे बिजनेस होता है। हाँ, होता है। 100 पॉलिसी में से मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं कि मेरे को बिजनेस देंगे, देने वाले ही मिलते हैं। क्योंकि सब लोग आजकल के सब बहुत लोग बीमार होते हैं। हर एक के घर में डायबिटीज है, हर एक के घर में हाइपरटेंशन है, हर एक के घर में कैंसर है। तो बहुत सारी चीजें ना आजकल ना मार्केट में हेल्थ में बहुत बेकार चल रही है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप मार्केट में नहीं रहोगे प्रेजेंट, तो जीवन उत्सव क्या, एक 914 का प्लान भी नहीं बेच पाओगे। कि इस धंधे का मेन फाउंडेशन है मेरा प्रोडक्ट क्या है, मैं कौन से कंपनी का एजेंट हूं, और मैं कौन हूं, और मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, किस लिए मैं एजेंसी के अंदर आया हूं। और मेरा प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है तो मैं कदापि मैं उसको बेच नहीं पाऊंगा। और मेरा प्रोडक्ट के प्रति भरोसा 100% है, तो मैं उसको 100% बेच पाऊंगा। मैं बोलता हूँ दोस्तों कि बहुत सारे एजेंट है ना, बहुत सारे कोर्सेस करते हैं, यहाँ वहाँ कोर्सेस करते हैं बहुत, मगर मार्केट में चले ही नहीं जाते। लोगों से इंश्योरेंस का इंटरव्यू ही नहीं लेते हैं, इंश्योरेंस के बारे में बात ही नहीं छेड़ते। अरे क्या हो, अपना वो अपना नॉलेज का फायदा क्या, सड़ जाएगा नॉलेज हो। जो चीज का अभी नेचुरल नियम ऐसा है, जो चीज आप ले रहे हो, जो चीज आपके पास है, वो उसको यूज नहीं करोगे ना, वो चीज ना ऑटोमेटिक ना डिमोलिश हो जाती है। एक सपोज आपने पेन भी खरीद लिया ना, उसको 10-15 दिन यूज नहीं किया ना, उसके अंदर की स्याही है ना वो सूख जाती है। सीधा उदाहरण, छोटा सा उदाहरण है। और अपना कामकाज जो है उसी को अपने प्रति, अपना जो कामकाज के प्रति हमारा अंडरस्टैंडिंग क्लियर है क्या, वो चेक करो। मेरे कंपनी के बारे में, मेरे कंपनी के चेयरमैन कौन है पता है क्या, चेक करो। मेरे कंपनी का हेड ऑफिस किधर है पता करो, चेक करो। मेरे कंपनी का टर्नओवर कितना है चेक करो। मेरे कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं पता करो। मेरे कंपनी के अंदर कितने प्रोडक्ट्स थे, उसमें से हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा बेचा जाता है पता करो। है आपको पता? डू यू नो योर कंपनी प्रोफाइल? तो मैं बोलता हूँ कंपनी के प्रोफाइल नहीं और अपना इंश्योरेंस के एजेंट बन गए। अरे प्राइवेट वाली कंपनी आएगी ना तो पहला क्या बोलती है, अरे अपने हमारे पास ये है वो है, हमारे 10-15 शाखा है, हमारी ये कंपनी का इतना सारा इन्वेस्टमेंट है, हमारे यहाँ पे शेयर मार्केट में इतना है उतना है। उसके बाद में अपने कंपनी का वो इमेज तैयार कर लेता है। हम क्या कर लेते हैं, LIC का नाम लेकर के चलते हैं, और हमारा नाम तो LIC एजेंटों ने बदनाम करके रख दिया। क्या क्यों बदनाम किया मालूम है? कमीशन, कमीशन दे दो और फिर LIC का पॉलिसी बेचो। तो ये सब सारी चीजें जो है मार्केट के अंदर जो जो सारा लोगों ने बना के रखा है, उसको तोड़ सकेगा खाली प्रोफेशनल एजेंट।
तो प्रोफेशनल एजेंट के पास मेरे दोस्तों क्या क्या जरूरत होनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। लाइफ इंश्योरेंस क्या चीज है वो आपको पता होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट में उसके 15-20 कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसके अंदर मैं बोलता हूँ फैमिली प्रोटेक्शन का प्लान लीजिए। उसके बाद में सेविंग का कंसेप्ट लीजिए। सिंपल कंसेप्ट है। सैलरी इंश्योरेंस का कंसेप्ट लीजिए। एफडी ऑन ईएमआई का कंसेप्ट लीजिए। सारे जो है ना 15-20 कंसेप्ट उसके ऊपर आपका बिलीफ होना चाहिए। मतलब 15-20 कंसेप्ट अपने को पता नहीं है। हमारे यहाँ पे हिंदुस्तान में नॉर्मल एजेंट बिजनेस करता है ना, वो कैसा करता है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल चला जाता है, सर ये प्लान है और ये प्लान के अंदर इतना है, इतना पैसा मिलेगा। और फिर अब ऐसा बोलने के बाद हमारे हमारे लोग भी वैसे हैं, भाई लेके जाओ, चल कितने का चेक बनाओ, पॉलिसी बेची जा रही, ऐसे भी बेची जा रही। तो मैं से उसके ऊपर जीवन उमंग का भी मैंने प्लान बनाया। डेली का 500 रुपया, 2 लाख का, कम से कम 2 लाख तो उठाए। तो उसमें से कई लोगों ने पॉलिसी बेचा भी। मेरे को आज 2-3 लोगों का अपडेट भी आया हमारा कामकाज हुआ करके। आज कम से कम 4 लोगों ने ना उसके ऊपर दो दो अपना 2-2 लाख का प्रीमियम उठाया। तो हमारे सामने एक हमारे यहाँ मीटिंग में मंदार जी है, उसमें उन्होंने कल एक 2,05,000 पर डे वाला प्रीमियम उठाया, मतलब 2 लाख का प्रीमियम, 1,80,000 का प्रीमियम। वो कंसेप्ट मैंने दिया। उसके पहले मंदार ने 3 कोर्स मेरे कर लिए। और अभी जब भी वो मंदार जी यहाँ पे आए थे, बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। और फिर उनको आज मैं देख रहा हूँ ना, तो मैं भी खुश हो रहा हूँ कि उनके लाइफ में कुछ हो रहा है करके। लगातार 3 कोर्स करने के बाद उनका बहुत कुछ अभी अच्छा हो रहा है। अच्छी बात है। राजेश कुमार जी है, उन्होंने लगातार 2-3 कोर्स करने के बाद उनका भी अच्छा चल रहा है। जय सिंह जी अभी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे को वो बहुत मतलब वो है, वो सीखना चाहते हैं, उनको भी आगे बढ़ाना है। लक्ष्मण बोबड़े साहब, उनको भी आगे बढ़ाना है। जितने भी रेगुलर पार्टिसिपेंट मेरे साथ में, राकेश शर्मा है, राकेश शर्मा जी वो 3 साल से एमडीआरटी कर रहे हैं। तो अभी उनको आज का समाचार समाचार मैंने नहीं पूछा, क्योंकि उनका भी एमडीआरटी हो चुका होगा ऐसा मेरे को अंदाज है। क्योंकि थोड़ा सा उनका प्रीमियम बाकी था, तो हो गया होगा। तो 2-3 साल वो अपने अपने पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। तो शुरुआत से वो एमडीआरटी कर रहे हैं। तो दोस्तों, एमडीआरटी बहुत बड़ी बात नहीं है। 10 लाख का कमीशन और 10 लाख का इनकम ना कोई भी रास्ते वाला आदमी कमाता है। क्या बोल रहा हूँ, 10 लाख का कमीशन है रास्ते वाला आदमी कमाता है। कौन मालूम है? वो जो आपका आजू बाजू वाला कचरा कचरा वाला जो है ना, कचरा जमा करता है ना, उसके पास सब सारे लोग कचरा लेके चलते हैं। और आप लोग 10 लाख के लिए एमडीआरटी बहुत बड़ा नाम करते हैं। कोई एमडीआरटी वगैरह कोई चीज बड़ी नहीं है। एमडीआरटी वो नाम बड़ा दिख रहा है, मगर 10 लाख का इनकम आजकल के जमाने में 10 लाख का, 1 लाख का महीने का इनकम कुछ भी मायने नहीं रखता। आज जरूरत है कम से कम महीने का 5 लाख का इनकम होना चाहिए, मतलब टीओटी। अगर आपके पास टीओटी है तो आपके पास सारी चीजें आपके पास है। मगर उसके लिए आपको टीम की जरूरत रहेगी। उसके लिए आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होगी। आपको डेली शेड्यूल कैसा बनाना वो पता होना चाहिए। आपको हर दिन इंटरव्यू कैसा लोगों को लेना पता होना चाहिए। सेलिंग इंटरव्यू कैसा लेने का पता होना चाहिए। उसके बाद में कॉलिंग इंटरव्यू कैसा लेना चाहिए वो पता होना चाहिए। प्रेजेंटेशन कैसा देना चाहिए वो पता होना चाहिए। सबसे पहला अप्रोच कैसा करने का पता होना चाहिए। अप्रोच के पहले प्री अप्रोच कैसा होता है वो होना चाहिए। अगर वो सारी चीजें आपको पता नहीं है तो इस धंधे के अंदर दोस्तों आप कभी भी टिक नहीं पाओगे। मगर बेसिक्स ऑफ इंश्योरेंस आपके पास नहीं है तो फिर ये धंधा छोड़ दीजिएगा। कोई मतलब नहीं है धंधे के अंदर रहने का, कोई मतलब नहीं।
आज लोग जीवन उत्सव बेच रहे हैं, करोड़ों रुपया एलआईसी का अंदर आ रहा है, मगर लोग उसके अंदर गलतियां क्या कर रहे हैं मालूम है? अगर आपने 5 साल का पॉलिसी बेचा और वो 10 साल से आप जो आने वाला जो वो इनकम है वो 10% है, टैक्सेबल हो गया, तो फिर आपकी 10 साल के बाद लगने वाली है, याद रखो। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट जो है ना, उसके अंदर 1010 डी में आपको क्या प्रावधान है वो पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं है आपको और आपने पॉलिसी बेचा रॉन्ग तरीके से, और फिर वो मैच्योरिटी जब भी उसका जब भी वो अपना सर्वाइवल बेनिफिट शुरू होता है वो टैक्सेबल होके आएगा 10%। और 10% मतलब 10% आएगा, 10% का ऊपर 10% निकल जाएगा, लाख रुपए है तो 10,000 काट के चला जाएगा पार्टी का। पार्टी आपको क्या करेगी सोच लो। तो जीवन जीवन उमंग सॉरी जीवन उत्सव बेचते समय ये ध्यान में रखो कि उसी के अंदर जो टैक्स के एक्सपेक्ट्स है ना, वो ध्यान वो ध्यान से पढ़िए। वो मैं सर्कुलर कल मैं वो आपको लेने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पीपीटी वगैरह बनाया है और एक प्रेजेंटेशन भी बहुत सुंदर बनाया है। और फिर मैं रेडीमेड प्रेजेंटेशन आपको दूंगा जिसके अंदर आपको टैक्सेस भी नहीं लगेंगे। और फिर आप दिखाते समय पार्टी बोलेगी मुझे ये दे दो। दूसरा चीज क्या मालूम है? उसके अंदर आपको मैक्सिमम टर्म आपको 15 साल का बेचना ही है, और कम से कम ना प्रीमियम आपको 4 साल तो भरना ही है। 15 साल का बेचा, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। मगर याद रखना चाहिए उसके अंदर जीवन जीवन उत्सव के अंदर जो आपका जो पेड ऑफ वैल्यू आएगा वो कभी भी 5 लाख के नीचे नहीं आना चाहिए। अगर 5 लाख के नीचे आया तो आपको 10% नहीं मिलेगा। वो वो आपका कम हो जाएगा। 6% से शुरुआत, 6 7 8 ऐसा परसेंट आएगा। तो पार्टी बोली कि 10% आपने बोला हुआ, मैं यहाँ पे मेरे को 10% क्यों नहीं आया? बीमा बचत में भी टैक्स लग जाता है पार्टी को, लोगों को पता नहीं है। और टैक्स लगने के बाद वो गवर्नमेंट को चला जाता है, वो फिर रिफंड कभी नहीं आता है। तो याद रखो दोस्तों, जो चीजें आपको पता नहीं है वो पता करके मार्केट में से अपना वो सब सारा टैक्स के लॉ को आप देख करके उसका मैच्योरिटी टैक्सेबल होगा, तो फिर उसी के यहाँ पे आपको सावधानी से बेचना पड़ेगा। तो मैं बोलता हूँ टैक्सेस वगैरह वो सब सारे नहीं चाहिए ना, तो डायरेक्टली आप लॉन्ग टर्म वाला पॉलिसी बेचो डायरेक्टली, 16 साल का। और उसकी जो पेड अप वैल्यू जो है ना, वो 5 लाख के नीचे नहीं आना चाहिए कभी भी। मतलब आपको मैं बोल रहा हूँ 5 लाख समझो, 5 लाख पार्टी का जो है, सपोज वो बोनस है 40 रुपीज पर 1000 है। सपोज 10 लाख की पॉलिसी है, वो 40 रुपीज पर 1000 आ रहा है, तो फिर आपको क्या 40,000 का उसके ऊपर गारंटेड एडिशन आएगा। वो 40,000 आएगा 10 लाख के ऊपर, तो हर साल वो आते रहेगा ऑप्शन ए के अंदर। ऑप्शन बी जो है उसको फ्लेक्सिबल ऑप्शन बोलते हैं, फ्लेक्सी बेनिफिट। फ्लेक्सिबल मतलब क्या? वो 10% है ना, पार्टी निकाल के ले ले और यूज करे, 10% को यूज करे। और फ्लेक्सी में क्या है? फ्लेक्सी में क्या है? वो 10% जो है ना, पार्टी चाहती है मुझे नहीं चाहिए, एलआईसी रखे, और एलआईसी रखे और उसके ऊपर मेरे को कंपाउंड इंटरेस्ट देंगे। मतलब एलआईसी को पैसा जो है वो, एलआईसी उसके ऊपर 5.5% आपको इंटरेस्ट देगी, वो भी कंपाउंडेड देगी। और 10 साल तक आपको समझ, 10 लाख का पॉलिसी है आपका, 10 लाख रुपए जमा हो गया, उसका 75% आप विड्रॉल कर सकते हैं। मगर 100% विड्रॉल नहीं है उसके अंदर, ध्यान रख लेना। वो फ्लेक्सी ऑप्शन क्यों रखा है मालूम? बड़े बड़े लोगों के लिए रखा है। तो फ्लेक्सी ऑप्शन इसलिए चुना है कि जो लोगों को 5 साल के बाद या 10 साल के बाद पैसा वापस नहीं चाहिए और वो मन के हिसाब से उनको वापस लेना है, तो उनके लिए फ्लेक्सी ऑप्शन दीजिएगा। और जिनको जरूरत है, मेरे को 10 साल के बाद मेरे को पेंशन चाहिए, तो फिर उनको 10 साल के बाद ही उसको ऑप्शन दीजिएगा।
मगर आपने ऑप्शन दिया तो 6 महीने के अंदर उसको फ्लेक्सी या अपना रेगुलर उसके अंदर इंटरचेंज कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर। मगर उसके ऊपर क्या, वो पार्टी को आप बताएंगे तो पार्टी बोलेगी अरे यार कल रेगुलर करो, कल बोलेगी फ्लेक्सी करो। नहीं, वो आपको डिसाइड करना है, पार्टी को आपको सजेशन देना है। आप आप फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा बड़ा पॉलिसी होल्डर है तो बोलना है आपको बैंक अकाउंट में रखने से अच्छा एलआईसी के पास रखो। जो पैसा बैंक अकाउंट में आपको लाखों रुपए आएगा, एलआईसी के पास है। एलआईसी आपको 5.5% की गारंटी देती है, वो आपको इंटरेस्ट कंपाउंडेड होके मिलेगा। तो ये फ्लेक्सिबल ऑप्शन जो है वो बड़े लोगों के लिए है, और छोटे छोटे लोग जो है उनके लिए भी है। मगर उसके अंदर बहुत सारी सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्या मालूम लोग क्या चाह रहे हैं मालूम है, मेरे को रिटर्न कितना आएगा और कब आएगा। आपने अगर बोला 5 साल के बाद आपको इतना आएगा और वो उसके ऊपर टैक्स 10-10% टैक्स कट के गया तो क्या करेगी। तो कल मैं उसको अच्छी ढंग से और मैं लेने वाला हूँ, क्योंकि क्या मालूम है मैं वो आपका मैं उसका जो चार्ट में जाकर के कल बनाने वाला हूँ। वो चार्ट जो है ना मैं कल शेयर करूंगा, जैसा मैंने मैंने लाभ का बनाया प्लेटिनम वगैरह। तो यहाँ भी मैंने ऐसे 5 प्रेजेंटेशन ऐसे बनाऊंगा कि पार्टी के पास जाते जाएंगे और फिर हंसते हंसते आप प्रीमियम का चेक उठाओगे। और हो सकता है क्या मालूम है 10-15 पॉलिसी के अंदर आपका एमडीआरटी हो चले, क्योंकि मैंने उसका डीप स्टडी कर लिया। आज मैंने उसका पीपीटी बनाया हुआ है, मगर आज मैं पीपीटी शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि जितने पार्टिसिपेंट है वो पार्टिसिपेंट अभी आज बहुत सारे पार्टिसिपेंट कम है, 14 पार्टिसिपेंट आ गए। चलो ठीक है। और आज क्यों नहीं है पता नहीं मुझे, क्योंकि मेरे को लगता है लोग सेलिब्रेशन में लगे होंगे नए साल के, हो सकता है। तो इसके लिए शायद अपना एजेंट लोग नहीं आए। मैं तो कम से कम 5,000 एजेंट को मैंने लिंक भेजा था। मैं कितने लोग आए, तो उसके अंदर आए कितने, 14 लोग आए। तो मैं एकदम मैं अभी चौंक गया कि क्यों, कैसा होगा। ठीक है, कल मैं कल और परसों का जो है वो दिन में एकदम धमाकेदार बनाऊंगा मैं। और फिर आगे जाकर एमडीआरटी आपका हो सके ऊपर जनवरी के अंदर ही हो सके, वो भी जीवन उत्सव के अंदर। और जीवन अंदर की ब्यूटी क्या है मालूम है, जीवन अपना उत्सव की ब्यूटी है। आपको जो है ना 5 साल में भी अच्छा कमीशन मिल रहा है, जो अपना एंडोमेंट में मिल रहा है वही मिल रहा है। और 16 साल में भी। हाँ, राजेश कुमार, अच्छा। अच्छा, राकेश कुमार जी, ओम शांति। आपका एमडीआरटी कंप्लीट हो गया। आप अनम्यूट कर सकते हैं जरा थोड़ा। एक मिनट, आपको अलाउड करता हूँ। हाँ बोलिए। हाँ सर। हाँ, कल हो जाएगा सर। हो गया ना। अरे वाह वाह, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन सब लोग। अभी क्या मालूम है, इतनी बहुत बड़ी बात है कि आपने वो जीत लिया किला, जो अभी कल आपका एमडीआरटी डिक्लेयर, बहुत बड़ी खुशी है। और ये हमारे जो है ना अपना क्या बोलते हैं ना, बीके फैमिली हमारे ब्रह्मा कुमार ईश्वरी विद्यालय में चलते हैं। और ये हमारे देवी भाई है। और इनका एमडीआरटी मेरे को पता था होगा होगा करके। और लास्ट अपना वीक में 6 लाख उनका बाकी था और हो गया, मेरे को खुशी है। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इन्होंने किया हो एक बात। कैसा किया वो सब सारा बाद में देख लेंगे, मगर इनका जीत जीत हो चुका है। और बहुत बड़ा, आपको बहुत बड़ी सारी शुभकामनाएं, और फिर आगे जा करके हम अपना ना बहुत कुछ अच्छा काम अगले साल कर लेंगे। तो फिर आप अभी रिलैक्स हो जाइए थोड़ा। मेरे को लगा ही जैसे, तो आप थोड़ा सा अच्छा अपना ऐसा देखा मैंने, तो मेरे लगा था आपका तो एमडीआरटी आपका ये होगा, हुआ है करके। और फिर और टाइम भी है उसके अंदर। तो आज कमीशन रिलीज हो चुका है लोगों का। तो कल डिक्लेयर हो सकता है, बहुत सारे लोग एमडीआरटी। और वो दूसरे राकोलिया करके एजेंट हमारे पास पार्टिसिपेंट, उनका भी हुआ। उनको भी मैंने उनके साथ में पर्सनली कोचिंग कर रहा था, तो उनका भी हो गया। तो बहुत बढ़िया। तो फिर सब पहला जो है ना ऊपर वाले के आपके ऊपर क्या बोलते हैं ना, आशीर्वाद बोलते हैं, या आपका ऊपर वाले की मेहर नजर छत्र छाया आपके ऊपर है। तो आप कामकाज करेंगे मुझे पता था, और होगा, और हुआ पड़ा था, और हुआ कर लिया। और आपका त्रिवार अभिनंदन। और आपने बहुत अच्छा काम कर दिया। और बाकी सारे लोगों के लिए आप ना एक कौन बनेंगे मालूम है,
एक एक आइकॉन बनेंगे जा करके, टीओटी सीओटी, वो आपके पीछे आ जाएंगे, चलो इनके इनके जैसा काम करते हैं। जो घर में सब सजावट वगैरह वो किस चीज की है? एमडीआरटी की है क्या, कि नए साल की? नए साल की एमडीआरटी। हाँ हाँ हाँ, वेरी सेलिब्रेशन, गुड 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 गुड। चलो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके यहाँ ठंडी कम होगी लगता है, ऐसे बैठे हो? ठंडी है तो अच्छा अच्छा, तो नहीं अपना कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। तो चलो अपना, आपका आपने बहुत अच्छा काम किया, आप आराम कर लीजिएगा आपके लिए। और फिर मैं आपको कल बात करूंगा पर्सनली। और फिर वो जीवन उत्सव का भी कल, कल का मिस मत करना, परसों का भी मत करना, क्योंकि अभी अभी टेंशन कुछ नहीं है, और 2 दिन है। और तो उसके अंदर मैं 5 प्रेजेंटेशन बनाने वाला हूँ। तो उसके अंदर टैक्सेबल वाला, नॉन टैक्सेबल वाला, और फिर उसके बाद में फिर हम लोग बच्चों को भी जीवन उत्सव कैसा देंगे, वो उसके ऊपर हम लोग एक प्लान बनाएंगे। उसके अंदर 3 राइडर अटैच कर सकते हैं। तो कौन से 3 राइडर एलआईसी के? एक है अपना एडीडीबीआर है, और अपना जो एडीडीबीआर है एक्सीडेंट बेनिफिट है, और उसके अंदर टीआर है, टीआर भी है। सारे राइडर उसको मिलते हैं प्रोपोर्शनली। और एक्सीडेंट बेनिफिट का भी उसके अंदर राइडर है। वो सारे राइडर कब यूज करेंगे, कितना यूज कर सकते हैं, और जीवन शिरोमणि के अंदर जिनका 1 करोड़ का है, वो उसको बाजू में कर लेते हैं, और 1 करोड़ का एक्स्ट्रा मिलता है। और बाकी सब सारा प्लान का मिला करके, क्या उत्सव सी किशोर जी क्या हो गए? पोरवाल जी आप बात, पोरवाल जी आपको बात करना है तो मैं अनम्यूट करता हूँ मैं। हाँ। तो अपना अपना ये इसके अंदर नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो मैं ओवरऑल में आपके लिए मैं कल बहुत कुछ मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाया है। और वो प्रेजेंटेशन आप अपना यूज करेंगे, और पार्टी के पास चले जाएंगे, और उनको एकदम ब्रीफली बातें बताएंगे, और चेक उठाएंगे। ऐसा मैजिकल प्रेजेंटेशन मैंने बनाया हुआ है, और एकदम अभ्यास पूर्व रीति से मैंने बनाया हुआ है। वो खाली ना डीटीपी ऑपरेटर के पास है, उसको एकदम फाइनल, एकदम अच्छी ढंग से उसको प्रिंट करके आपको पीडीएफ में देना है मुझे। क्योंकि कौन सी भी चीज़ है ना, सजा धजा के जैसे आप मार्केट में लेके जाते हो ना, तो वो बेची जाती है। मगर हमको प्रेजेंटेशन करने को नहीं आता है। देखो ना, कौन सी भी चीज़ ना प्रेजेंट करने के टाइम में ना, उसको ना आप अपने अच्छे होटल में किधर खाना खाने के लिए जाओ, आपको जो है ना ज्यादा करके आपको सजा धजा सारी चीजें, प्लेट को भी सजाएंगे उन लोग। हाँ, और फिर अपना नॉर्मल होटल में चले जाओ, बरिस्ता में चले जाओ, और लोकल में जाओ, अपना रास्ते पे खाने पे जाओ, रास्ते के ढाबे के ऊपर जाओ, उधर आपको खाना मिलेगा। बरिस्ता के अंदर जाओ, वो वही खाना मिलेगा। और एक 5 स्टार के होटल में जाओ, वही खाना मिलेगा। और ये जैसा उनके अंदर जैसी जैसी कम्युनिटी बढ़ती जाती है, ऊपर ऊपर जाती है, वैसे वैसे रेट उसका आगे बढ़ जाता है। तो हम कौन से कम्युनिटी में बिलीव करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो फिर ये सब सारा चीज हो जाता है। तो दोस्तों, आज आज अपना जो है ना, जैसा राकेश शर्मा जी ने लास्ट मोमेंट में अपने एमडीआरटी कर दिया, मेरे को थोड़ा डर था कि, मगर मैं वो डर उनको नहीं दिखाया, क्योंकि वो लास्ट मोमेंट तक इन्होंने कुछ प्लानिंग नहीं किया था। मगर हम लोग ऐसा प्लानिंग करेंगे अगले अगले साल के लिए, कि आपका एमडीआरटी ना, एमडीआरटी लास्ट महीने में नहीं चला जाएगा। वो लास्ट महीने में क्यों चला जाता है, उसका रीजन क्या मालूम है? अपने पास ना पूरा स्ट्रेटेजी नहीं है, इसके लिए लास्ट महीने में चला जाता है। और पूरा प्लानिंग नहीं है, पूरा अपने पास जो है बेसिक नॉलेज नहीं है, इंश्योरेंस का बिलीफ नहीं है, रेगुलर वर्क नहीं है, और एवरीडे वर्क नहीं है, और फिर अपना इंश्योरेंस के ऊपर 100% भरोसा नहीं है। यही कारण है, बाकी कुछ भी कारण नहीं है। अगर वो कारण आपका एक बार चेंज हो जाता है, तो अपने लाइफ में चार चार लगने में देरी नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजें हम लोग मार्केटिंग के लिए, बहुत सारी चीजें हमने हमारे कम्युनिटी के लिए, बहुत सारी चीजें अपने घर के लिए, बहुत सारी चीजें जो है अपने देश के लिए, सारी चीजों को हम लोग यूज करते हुए हम पूरा पूरा साल भर काम करने वाले हैं। तो साल भर का मैंने सोचा कि साल भर में हम लोग मेंबरशिप बनाएंगे, और उस मेंबरशिप लेंगे, जो जो भी सारे साल भर में मॉड्यूल रहेंगे उनके लिए, वो मॉड्यूल वो साल भर के लिए फ्री रहेंगे। और फिर उनका जो है ना फॉलोअप सेशन रहेगा,
उस फॉलोअप सेशन के अंदर उनके हर हफ्ते में फॉलोअप लेंगे, धंधा हो या नहीं हो, मगर हर हफ्ता फॉलोअप लेंगे, कामकाज हुआ कि नहीं हुआ, टारगेट सेट कर लेंगे उनका। और हर एक का अलग अलग टारगेट उनको बोल के, उनको उनके साथ में बैठ के सेट करेंगे। अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग मीटिंग करेंगे। मतलब क्या मालूम है, सपोज अभी राजेश शर्मा के साथ में करना है मुझे मीटिंग, तो उनके साथ एक जूम मीटिंग करेंगे और उनके सारा टारगेट वो फिक्स करेंगे। राजेश के पास करना है तो राजेश के बाद, विमलेंदु के साथ भी उनके साथ, मंदार जी के साथ करना है तो मंदार जी, लक्ष्मण जी के साथ तो लक्ष्मण जी के घर में मैं जाने वाला हूँ 1-2 दिन में के अंदर। लक्ष्मण जी तैयार रहिएगा, हो सकता है मैं कल या परसों आपके घर में आ जाऊंगा। तो आपकी चाहत थी वो पूरी होने वाली है 1-2 दिन के अंदर। और फिर आपका भी कामकाज शुरुआत होगा वो भी मुझे। और फिर आपका कामकाज नहीं क्यों हो रहा है वो मुझे, मगर मैं 1 दिन आपके साथ में रहूंगा तो 100% आपका कामकाज मैं करके जाऊंगा ही। पहले दिन ही आपका चेक उठा के लाऊंगा। और राजेश यादव जी, आप अपना फुल टाइम होने का वो सोच रहे तो मत सोचो, तो थोड़ा थोड़ा अपना पार्ट टाइम में काम करना शुरुआत करिएगा। और लव अंकुश शर्मा जी, आप भी आप भी काम का शुरुआत करें प्लानिंग पूरे हिसाब से। वो अपना पूरा जो जो ग्रुप बनेगा हमारा, वो मतलब एमडीआरटी के लिए नहीं, हर एक चीज के लिए है। पूरा फैमिली, हम फैमिली का टाइप हम लोग उसको सेलिब्रेट करेंगे, उसको फैमिली का टाइप में हम लोग उसको ले लेंगे। मैं कोई अपना उसके अंदर ट्रेनर नहीं रहेगा, मैं आपके जैसा एक भाई रहेगा। और आपको मैं ट्रेनिंग दूंगा, वो ट्रेनिंग आपको इम्प्लीमेंट करना है और रिजल्ट लाना है, सिंपल। और बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आप ये जो 2-3 दिन का कोर्स करने के बाद आप ऑटोमेटिकली आप बिजनेस में जाओगे, और फिर आपका बिजनेस अच्छा होगा, ये मेरे को विश्वास है। और वो जो मैंने शेड्यूलिंग बनवाया है उसके अंदर मैं आपको वीडियो भी दे दूंगा, साल भर में वीडियो भी दूंगा। उसके साथ साथ में कौन से प्लान, क्या अपना कौन से अभी क्या होता है, मैंने बहुत सारे लोगों का मार्केटिंग देखा है ना। तो जैसा मुझे फोन आता है ना, तो फोन आने के बाद में एक एसएमएस आ जाता है। तो एसएमएस के अंदर ना एक बहुत अच्छा सा एसएमएस उन लोगों ने सेट किया रहता है। वैसे पार्टी पड़ती है। तो ना उसको थोड़ा सा याद रखो। पार्टी ने एक बार फोन किया ना, तो दिन में एक ही बार उनको जाए। वो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर में सेटिंग करो, 10 बार फोन किया तो 10 बार एसएमएस जाए तो पार्टी फेडअप हो जाए। और फिर उसके बाद में क्यूरियोसिटी पैदा हो, ऐसे ही कुछ एसएमएस उसके साथ में सेट कर लो। तो फिर क्या होगा, आपको वहां से भी धंधा मिलेगा। तो बहुत सारे टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्लोजिंग टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा फोकस हमारा जो है कस्टमर मीट। मैं हर एक एजेंट के कस्टमर जो है ना उनके मीटिंग में लूंगा, और फिर उनको मीटिंग में आप लाएंगे, उनको मैं कन्विंस करूंगा। कैसा आइडिया है? समझो अभी शर्मा जी, आपका जो है जितने भी क्लाइंट है, वो आपको आपके पास है, तो उनको मैं कन्विंस करूंगा। तो आपका ग्रुप बनेगा, वो ग्रुप के अंदर एक मीटिंग हम लोग शेड्यूल करेंगे, उनको लिंक देंगे, और फिर उनको मैं कन्विंस करूंगा। और फिर उनके उनके पास से जाकर के आप क्या, चेक उठाने का, इतना आपका काम। मतलब क्या मालूम है, एक साथ में क्या मालूम है, पॉलिसी होल्डर अपने 10-10 20-20 पॉलिसी आपको मिल जाए, वो भी बड़े बड़े प्रीमियम की। तो कस्टमर मीट आपको 3 मीटिंग में आपको कस्टमर मीटिंग दे दूंगा उसके साथ में। तो ये सब सारा मैंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उसका एसएमएस भी मिलेगा उसका। कल मैं अपना पूरा बंडल में बताऊंगा कि एक्चुअली मैं क्या क्या साल भर में आपके लिए मैं प्रोजेक्टेड किया हुआ है। उसके साथ मैं कोशिश करूंगा एक आपको एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर भी देने का, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले के साथ में बात कर रहा हूँ मैं। अगर किसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, उन लोगों को ही मैं दूंगा, और जिनके पास सॉफ्टवेयर है उनको तो उनका पहले चलते रहेगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर का जमाना क्या है मालूम है, हम लोग जो ऑल इन वन खोलते हैं ना, उसके अंदर जब भी पार्टी के सामने जाते हैं, तो पहला दिखता है क्या मालूम है, वहां पे पहला क्या है, उसके अंदर आती है एडवर्टाइज। वो एडवर्टाइज जो है वो बहुत डेंजर है। उसके अंदर अपना क्या होता है कि अपना एजेंट क्या है, कीमत का। तो अपना ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर कुछ भी उसके अंदर अपना ये नहीं आए, कुछ अपना उसके अंदर लीडर जो है, लीडर ऑफ अपना आप लोग ये राजेश कुमार यूज कर रहे हैं लीडर अपना।
उसके अंदर मालूम नहीं मुझे, मगर उसके अंदर कुछ अपना ये ऐड वगैरह आती रही हुई तो आप मत यूज करो। और करते हैं तो पार्टी के सामने मत यूज करो, ऑल इन वन यूज करो। वह पार्टी के सामने नहीं यूज करो। जैसा मैंने ऑल इन वन का मैंने प्रेजेंटेशन बना के दे दिया, वह पार्टी के सामने नहीं बनाया, मैंने अलग से बनाया। पार्टी के सामने ऑल इन वन कभी भी नहीं खोलना है। पार्टी के सामने प्रीमियम वाला तो चार्ट कभी भी नहीं खोलना है। और उसके लिए मैं आपको अच्छे खासे सॉफ्टवेयर है, उसके से अंदर में मतलब ब्लिस करके अंदर एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो ले सकते हैं। मुंबई में डेटाकॉम वाले का है। और एक शाइन करके सॉफ्टवेयर है, और वो शाइन करके सॉफ्टवेयर है, और उनका भी सॉफ्टवेयर ले सकते हैं। मगर उनसे हम लोग ग्रुप में बात करेंगे तो फिर आपको डिस्काउंट, भारी डिस्काउंट भी मिलेगा। और जिस जिस हिसाब से उनको जरूरत है उस हिसाब से वो अपना अपना सॉफ्टवेयर लेंगे। नहीं तो हमारा जो छोटा मोटा काम है तो हम लोग उसको एक्सेल सेट में कैसा रखने का, एक्सेल सीट वगैरह, उसके लिए भी हम लोग प्रावधान करेंगे। तो टोटल आपको रिकॉर्ड कीपिंग सिखाएंगे, टोटल मार्केटिंग सिखाएंगे, टोटल पॉलिसी सेल करने का सिखाएंगे, टोटल आपका जो कमीशन ट्रैक रखने का वो भी सिखाएंगे। सारी चीजें मैं आपको साल भर में मतलब सिखाऊंगा। मगर ज्यादा से ज्यादा अपने 6 महीने का वो मैं अपना वो वेबिनार लूंगा, 6 महीने का, ज्यादा नहीं। 6 महीने के बाद में फिर वापस देख लेंगे क्या लोगों का उसके अंदर कितना तरक्की होता है, उसके हिसाब से हम लोग चलेंगे। हाँ, परफेक्ट परफेक्ट सॉल्यूशन भी अच्छा एक सॉफ्टवेयर है। तो जिनके पास जो सॉफ्टवेयर है उसको एकदम ना अच्छी ढंग से यूज करो। मेरा बोलने का मकसद क्या है, यूज करो। तो वो इम्पैक्ट बहुत करता है। क्योंकि आप ना इमीडिएटली क्वेरी कुछ आएगा तो इमीडिएटली आपने बना के भेज दिया, तो फिर ना उनको ये पता लगे कितना टैक्सेस लगने वाला क्या है, कितना टैक्स बच रहा है वगैरह। और फिर आपने अंधाधुंध बेचा तो फिर बाद में फिर तकलीफ हो जाएगा। तो सॉफ्टवेयर आपको अलर्ट बनाएगा, और सॉफ्टवेयर से आपका बहुत सारा कामकाज हो जाएगा। तो आगे अगला जो 2024 है हम धूम धड़ाके से काम कर लेंगे। शतकवीर उसके अंदर हर एक जन शतकवीर बनेगा, हर एक जन एक क्लब मेंबर बनेगा। हर हर एक जन अपना जो है ना अच्छा एमडीआरटी जैसा कामकाज करेगा, टीओटी जैसा कामकाज करेगा। और जो मेरे साथ में रहेगा वो कभी फेल नहीं होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मेरे 10 पार्टिसिपेंट है अभी के कोर्स के अंदर। 10 पार्टिसिपेंट, 10 या 8 या 9 पार्टिसिपेंट तो धमाके कमा रहे हैं। मतलब हफ्ते का 20-25 हजार तो कमा रहे हैं। तो मुझे मुझे ये पता है कि वो कामकाज वो अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे पता है कि जो भी मेरे साथ में आएंगे उनका भी कामकाज होगा, और जो नहीं होंगे उनके मैं घर चले जाऊंगा। वो भी कलकत्ता में रहने वाला वो भी उधर भी जाऊंगा, यूपी में रहने वाला उधर भी मैं जाऊंगा, कोई अपना मुंबई में तो उधर भी जाऊंगा। क्योंकि क्या मालूम है, अगर उनके पास जाऊंगा ना तो वो काम करेंगे। मगर मैं पहला चेक कर लूंगा कि बराबर ये काम करने लायक आदमी है या नहीं है। नहीं तो मेरा उधर जाने आने का टाइम पास होगा। तो अब ये ठंडी के मौसम पूरा होने के बाद वो पूरा हिंदुस्तान में जाने का, चलने का मेरा इरादा है। तो आप लोग ही जरिया बनेंगे। तो ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। तो आपको मैं कल प्रेजेंटेशन में दूंगा, वो सब प्रिंटेड प्रेजेंटेशन दूंगा। और वो सब सारा इसके अंदर रहेगा, अपना पीडीएफ में रहेगा, और वो A4 साइज में रहेगा। और 4-5 प्रेजेंटेशन रहेंगे। और किसको क्या बेचना है वो भी मैं बताऊंगा। और कौन से एज ग्रुप में बेचना है और किस चीज के लिए बेचना है। और ज्यादा करके अभी टैक्स सेविंग का मामला जो है अभी शुरू होगा, जे जनवरी फरवरी मार्च, तो उसके अंदर वो सब सारा कामकाज हम लोग निपटाएंगे ज्यादा करके। तो फिर आपका अभी आप, चलो राकेश जी, आप आपका एमडीआरटी का कैसा अपना अनुभव सुनाएंगे, कुछ सुना सकते हैं तो। नहीं, चलो आज नहीं, आपका मूड नहीं है। और कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए भाई, सबको मैं अनम्यूट करता हूँ। और लास्ट में हम लोग जो है यहाँ पे एक छोटा सा मोटिवेटिंग गाना है, वो बोलते हैं ना, वो हम लोग सुनाएंगे। और फिर बाद में फिर ये अपना आज के सेशन को एंड कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, अनम्यूट कर लेता हूँ, अगर किसी को अलाउ, कोई भी कोई भी अपना कोई भी पूछ सकता है। चलिए, अनम्यूट करके बात कर सकते हैं कोई भी, 2 मिनट के लिए। सर सर आप कस्टमर का साथ जूम मीटिंग में रखे रहेंगे क्या?
जी 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 जी। अच्छा अच्छा। अगर आप मुझे अपना वो अपने प्लेस में बुलाते तो भी मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आप कहाँ पे रहते हो? कलकत्ता। यू हाँ आर मोस्ट वेलकम टू कलकत्ता। है ना, कलकत्ता में आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। आपका सपोज अपना 100 लोगों का आपने रखा ना, अपना कस्टमर मीट हम्म। रखा, तो उसके लिए 100 लोगों को मैं आ जाऊंगा ना, डोंट वरी। पूरी फैमिली को अच्छा इनवाइट करने का। वो आप अच्छा लोग अच्छा। देख लेंगे कस्टमर मीट में आपको लॉट ऑफ कस्टमर मिलेंगे। वो एकदम हम्म। जबरदस्त तरीका है। वो भी कैसा है क्या वगैरह, उसके अंदर क्या मालूम आपका कामकाज कैसा है। अब कोई अपना रिबेट में काम करते हैं तो कोई 10% रिबेट देता है, कोई 20% रिबेट देता है, ऐसा वाला चीज होगा तो उसके साथ कस्टमर मीट नहीं होगा। क्योंकि क्या नहीं सर, मालूम है। हम बिल्कुल डिस्काउंट नहीं देते हैं। हाँ तो चलेगा, तो आपके साथ उसको घुमा कस्टमर देते मीट। हैं। कस्टमर जो भी उन लोग पैसा देने वाले हैं, उनके साथ कस्टमर मीट कैसा करेंगे? कोई 10% देगा तो 10% वाले बोले अरे 20% और 25%, तो फिर तुम कमाएंगे क्या? कुछ भी नहीं सर कमाएंगे आप। सर डिस्काउंट में, कमीशन में मेरा पास है, कस्टमर है, ठीक है। कमीशन देने से मिलेगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा मांग रहा है। 30%, 35%। मैंने वो एक तो ब्रोकर है, वो कांटेक्ट दे देगा हमको, लेकिन हम ले नहीं लेंगे। हाँ हम हमारा कुछ रहेगा नहीं ना फिर। हाँ, उनके साथ भी बात कैसा करने का वो भी मैं बताऊंगा आपको। हाँ, जो ना मांगने ठीक है। वाला होता है ना, उसको उसके साथ भी हम लोग व्यवहार करेंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको भी। हम्म, क्यों नहीं है ठीक है। उसको, क्योंकि उसको भी जरूरत है ना, उसको पैसे की जरूरत है, बुरा चीज है क्या? हम्म, है, जाने दो ना, सबको पैसे चाहिए। मगर हाँ पैसा कमाने का तरीका ठीक होना चाहिए, मगर वो समझाएंगे उनको बराबर। तो कस्टमर मीट हम लोग आपके लिए भी करेंगे। वो फिर हाँ। आप अभी वो से सर, शुरुआत। उसको सर पता चल गया कितना मिलता है कमीशन, पता नहीं, हमने नहीं बोला है, कहाँ से उसको खबर मिला है। नहीं नहीं, वो सब वो, इंटरनेट में चले जाओगे ना, एजेंट हाँ। कमीशन इमीडिएट मिलेगा। और गूगल पे जाओगे, फटाफट अच्छा मालूम अच्छा। पड़ेगा। और फिर यूट्यूब पे जाओगे तो फटाफट मालूम पड़ता है। तो आजकल का इसलिए जमाना इंफॉर्मेशन का जमाना है। तो वो ऐसा किसी के मालूम नहीं कौन मालूम ऐसा नहीं है। मगर उसको हम लोग क्या समझाते हैं ना, वो डिपेंड है। तो उसके लिए रिबेट वाला कोर्स है, वो भी कर लेंगे साथ में। वो हम्म, रिबेट क्यों देना है नहीं देना है वगैरह, वो उसको डिटेल में ले लेंगे। ठीक है और सर। और ये बताइए। बहुत अच्छा ये बहुत अच्छा स्टेप लिए हैं सर आपने। कौन सा? मैंने नए एजेंट को, हाँ। ये जो जो आपने जो प्रोग्राम रखा है, हाँ ये वो तो वो अपना कस्टमर में। देखो भाई, आप लोग मेरे साथ क्यों रहेंगे? जब भी आप लोग कमाएंगे तब रहेंगे ना। अभी मेरे जरूर को जरूर। खुशी होगी राकेश शर्मा जी को देख करके। और उनके साथ में इतने बार मैं फोन करके बात किया है, राकेश शर्मा जी ऐसे करो वैसे करो। लास्ट में उनका 1 लाख कमीशन कम हो रहा था, मतलब 4 लाख हाँ का। हाँ, मालूम है सर, मालूम है। आप वो लिखे थे इसमें, लिखे चैट थे, चैट किए थे। चेक हाँ किया उनको फिर। तो हम उनको तो पहले से भी देख रहे हैं ना, राकेश जी और को। वो हम फिर क्या। बधाई भी दिए हैं उनको, हाँ चैट बधाई में आपने। बधाई भी दिया है। हाँ बधाई दिया, मैं देखा मैंने। क्योंकि देखो ना, ऐसे लोग ट्रेन है ना, वो भी वो क्या डेडिकेटेड पर्सन है। वो हम्म, उनका मैं आपको हिस्ट्री चुना था, वो भी क्या मालूम है, लोग 12 15 15 साल के बाद एमडीआरटी करते हैं। इन्होंने एजेंसी लिया और पहले साल एमडीआरटी लगाया, बोलो। और राकेश मेरे जी। से और अच्छी बात क्या है, वो मेरे से कनेक्टेड है। और दुनिया में हम्म। जितने सारे डेवलप, जितने सारे क्या बोलते हैं ना, ट्रेनर है, मगर मेरे से कनेक्टेड है वो। मेरा मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि ये हमारा कुछ सुनकर के कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा है। तो फिर और भी है। और आप भी बनेंगे, राजेश कुमार भी इस बनेंगे, लक्ष्मण बोबड़े साहब भी बनेंगे। और भी अपना कुरलकर बनेंगे, राकेश यादव, सब सारे बनेंगे। मगर आप ठान लो। 2024 में होगा सर, बिल्कुल और होगा 2024 में एकदम। क्यों नहीं होगा? सीओटी का टारगेट ले रहे हैं, सीओटी का टारगेट ले रहे हैं। अभी कुछ भी देखते करो, हैं। मैं बोलता हूँ ना, मार्केट में जाना है सोच समझ के जाओ, तो ये काम होगा। ऐसा कुछ ये कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा ही करना चाहिए वैसा ही करना चाहिए, ऐसा नहीं। मैं ये बोलता है ना, एक गाना में सुना ना, जो बोलते हैं ना, एक गाना में बोलता हूँ ना, कि तुम्हें जो पसंद है वही बात हम करेंगे। तो आज मैं सबको वही बात मैं आपको वापस से एक बार सुनूंगा। हाँ राजेश भाई, बात करो चलो। सर जी, एक आज कस्टमर ने, एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि एफडी में ना पैसा हम रखते हैं तो कब तक डबल होता है। तो मैंने कहा एफडी में पैसा कभी डबल नहीं होता। आप जो बैंक में पैसा रख देंगे वो पैसा कभी डबल नहीं होता है, आप कितना भी रख दीजिए। नहीं नहीं, हाँ डबल तो और होगा। आप यहाँ पर
यहाँ पर आप सेविंग करना स्टार्ट करेंगे तो आपको वहां से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि देखो हमारा देश जैसे जैसे देखो क्या अंडर। मालूम है, मैं आपको एक बात बताऊं, हम कौन है? इंश्योरर है। हम इंश्योरर है। हमारा उनको बोलना, हमारा हमारा पैसा डबल नहीं, हमारा 2,500 गुना इमीडिएटली हो जाता है। सपोज ढाई अभी हजार गुना सपोज किसने 2,500 गुना कैसा होता है वो भी बताता हूँ मैं, और अब 200 गुना कैसा होता है वो भी बताता हूँ मैं। सपोज आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया, 5,000 का प्रीमियम भर दिया, पहले साल ही डेथ हो, पहले महीने में डेथ हुआ एक्सीडेंट में, 10 लाख का पॉलिसी तो 20 लाख मिलेगा, भरा था पैसा कितना? 5,000 रुपया। 5,000 का पाँच बीस 5,000 बीस लाख जो है कितना गुना हुआ? 500 का कितने गुना हुआ? कई गुना तो डिवाइड करो ना, बहुत 20 लाख गुना हो डिवाइड गया, बाई पांच 100 गुना हजार हो गया। कितना होता है? करो, कैलकुलेटर है ना आपके पास? 20 लाख डिवाइड बाय 5,000। नहीं मैं करता हूँ ना, 1 मिनट रुको। क्या मालूम है, हम लोग प्रैक्टिकल बात नहीं करते ना, तो इसके लिए हमारा सेल भी नहीं होता है। जिस दिन 4,000 गुना आपको इंटरेस्ट मिलेगा, कितना? हम्म आपका 4,000 गुना आपका पैसा हो जाएगा। 4 पार्टी गुना बोलेगी ऐसा भी है क्या? पार्टी को इंश्योरेंस ही पता नहीं। और डबल की बात, अपने 4,000 पे गए तो आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं होगी क्या? क्या आप लोग बिल्कुल। क्या कर रहे हैं? आप लोग क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस को अपना बैंक के साथ में क्या करे, कंपैरिजन कर रहे हैं, मगर इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं समझा रहे ना। हाँ जी, बस इसने बैंक का ही पूछा था, मतलब जैसे 4,000 गुना, बैंक में रखते हैं तो पार्टी ने डबल बोला होता है। पैसा कब डबल होगा, तो बोला भाई आपका पैसा जो है ना इमीडिएटली आपको डबल नहीं, 4,000 गुना आपको पैसा बढ़ चार जाता है। समझ में आया? हम्म, वो वो आपको समझ आनी चाहिए, तब इंश्योरेंस अच्छी ढंग से बेचोगे ना। अभी 4,000, बिल्कुल। अभी देखो आप ऐसा बोले, आपने निगेटिव बात किया, अरे आपका पैसा कभी भी डबल नहीं होगा, तो क्या हो गया? पार्टी नर्वस हो गई ना इमीडिएटली, सीधा बोलेगी अरे क्या है। तो हमारे पास रखो, क्यों रखो, वो होना चाहिए ना आपके पास। अगर आपने बैंक में पैसा डाला और कल डेथ हो गया, तो कितने दिन में डबल होने वाला है भाई? जो पैसा है वो हम्म उतना ही ले लो वापस, बराबर ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। मगर LIC के अंदर रहेगा वो तो ये 4,000 छोटी गुना छोटी है। पॉइंट को अपॉर्चुनिटी बनाना आना चाहिए, वो आप सीख लेंगे पूरा। मेरे साथ में कनेक्टेड आप रहेंगे साल भर में, साल भर नहीं 6 महीना रहेंगे बहुत होगा, उसके बाद में आपको जरूरत है तो रह सकते हैं, नहीं रह सकते तो मैं आपको बहुत सारी आइडिया दूंगा। और कोई बात बात करना चाहता है, हम लोग आगे जा करके। सर सर ईयरली बोनस भी तो आता है अगर हम इंश्योरेंस को छोड़ भी देते हैं। हाँ जो ईयरली बोनस जो एक्युमुलेट होता है आपका, हाँ आपका तो आप 10 लाख का पर बोनस तो आपका नेक्स्ट ईयर एक्युमुलेट हो जाएगा। हाँ, वो अलग बात है। हम्म अपना लाइफ इंश्योरेंस की इतनी अच्छी अच्छी बातें है ना, वो हम लोग कभी पार्टी से बात ही नहीं करते। हम्म जैसे कोई कोई पार्टी बोलता है जो LIC में रहने से जिंदा रहने से फायदा नहीं, मरने से फायदा है, ऐसा भी क्वेरी करता है आदमी लोग। हाँ, उसको बोलना क्या मालूम है, हमारे पास जिंदगी के बाद भी है, जिंदगी के साथ भी है। साथ भी है। पता है, देखो हर एक का रिटर्न टिकट है कि नहीं है? मेरा भी रिटर्न हम्म टिकट है, आपका भी रिटर्न टिकट है। अगर हम सब हमारे मरने के बाद किसी को फायदा हो जावे तो कुछ बुराई है क्या? बिल्कुल नहीं। सपोज आप खड़े हो तो आपका आपका कैश हो फैमिली के लिए, और फिर लेट गए तो आपके सॉरी, तो ऐश हो गया, ऐश मतलब राख हो गई। तो जो अपना ऐश को सी लगाने का काम इंश्योरेंस करता है, ये डायलॉग बोलो तो बोलेगा कैसा? पूरे बॉडी का इंश्योरेंस करा दो। समझ में आया? तो बॉडी हम्म का इंश्योरेंस मतलब उसके इनकम का इंश्योरेंस। एकदम। समझ में आया? सारी छोटे छोटे डायलॉग में पॉलिसी बेचेंगे, और आपके अंदर हम्म वो है। और आप तो 2-3 साल मेरे साथ में है, तो आप भी MDRT ये साल में 100% करेंगे, मेरे को विश्वास है। एकदम। होगा होगा, क्यों नहीं होगा? और कोई बात करना चाहता है? लक्षण बोबडे तुमच्याकडे कधी येऊ बोला, उद्या परवा?